हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है ना? तो आइए मिलकर प्रभु के वचनों को सुने। प्रार्थना। पवित्र पिता, एक और बार आपके चरणों में आते हैं, अपने वचन द्वारा हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। क्या आपने उद्धार पाया है? क्या प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता आपने स्वीकारा है? क्या आराधनालय जाकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना आप करते हैं? हम यीशु के लहू से धोए गए हैं, हम उनके राज्य के वारिस हैं। क्या ऐसा विश्वास आप में दृढ़ता से है? क्या मैं जो कह रहा हूं आपको समझ नहीं आ रहा? देखिए, हर रोज जब आप प्रभु के वचनों को सुनते हैं, आपके जाने बिना ही आप में परिवर्तन होता है। परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु मसीह कौन है? उन्होंने मेरे लिए क्या किया? मैं कौन हूं? मुझे शांति देने वाले, मेरी सहायता करने वाले, मेरी सुरक्षा करने वाले। मैं ठीक नहीं हूं, मेरा मन ठीक नहीं है, मेरी सोच सही नहीं है, मेरा जीवन सही नहीं है। हां, सही बात है, मैंने यहां पर गलती की, मुझे अपने आप को बदलना होगा। क्या इस प्रकार की सोच आप में पैदा होती है? क्या ऐसा बदलाव आपने हासिल किया है? कई लोगों ने गवाहियां दी हैं। पहले मैं फोन का आदी था, जब देखो मोबाइल पे रहता था, लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए प्रभु के वचन को सुनने के बाद मुझे समझ में आया मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। मैं एक तरह से बंधन में था। फिर मेरे अंदर बदलाव आया। धीरे धीरे कर मैंने अपने स्वभाव को बदला और आज मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, प्रभु के सानिध्य से प्रेम करता हूं। आज मेरे जीवन में आशीष है। कई लोगों ने गवाहियां दी हैं। आप भी अपनी गवाहियों को भेजें, ना केवल प्रार्थना विषयों को, प्रेज रिपोर्ट्स को भी। आप 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए आप हमें भेज सकते हैं। प्रभु की भलाइयों के लिए हम मिलकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रार्थना विषयों के लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। अब चूंकि हम मसीह यीशु के लहू से धुले गए हैं, हम में खून का रिश्ता स्थापित हो गया है, एक परिवार हो गए हैं। समझ रहे हैं? एक परिवार के अंदर भी इतना प्रेम नजर नहीं आता। हम मसीह यीशु के प्रेम से भरे गए हैं। समझ रहे हैं? आप कौन हैं? कहां से आते हैं? मैंने आपको कभी नहीं देखा है। कम से कम आप मुझे इस प्रकार देखते तो हैं। लेकिन एक अनजाना सा बंधन, एक गहरा प्रेम, एक अपनापन, एक बोझ कि हम आपके लिए प्रार्थना करें। जब आप अपने प्रार्थना विषयों को बांटते हैं तो एक ऐसा बोझ हम में होता है मानो अपनों के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी मां के लिए, अपने पिता के लिए हम प्रार्थना कर रहे हों। इतने बोझ के साथ हम प्रार्थना करने पाते हैं क्योंकि मसीह का प्रेम हमें मजबूर करता है। अगर परमेश्वर के वचन को, अगर बाइबल के पूरे सार को निचोड़कर देखा जाए तो उसका जो भाव है वो प्रेम ही निकल कर आएगा। प्रेम काफी महत्वपूर्ण है। प्रेम की वजह से हम प्रार्थना करते हैं, प्रेम की वजह से हम मिलते हैं। प्रेम हमें जोड़ता है। मैं सांसारिक प्रेम या शारीरिक प्रेम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं ईश्वरीय प्रेम की, अगापे प्रेम। पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री के 4 अध्याय की 9वीं आयत में देखिएगा पौलुस कलीसिया से क्या कह रहा है। भाईचारे की प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हें कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने स्वयं परमेश्वर से सीखा। प्रेम रखना हम कहां से सीख रहे हैं? स्वयं परमेश्वर से सीख रहे हैं। क्या आप अपने परिवार में अपने भाई बहन से प्रेम करते हैं? परिवार में मां बाप जो हैं अपने बच्चों को आपस में प्रेम करना सिखाते हैं। मेरी मां हमेशा मुझसे कहा करती थी, बेटा अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करो, अपनी बहनों के लिए प्रार्थना करो, उनका सही समय पर विवाह होने पाए, उन्हें नौकरी मिलने पाए, वे अपने जीवन में प्रभु को जानने पाएं,
उसी प्रकार भाई बहनों से भी वो कहा करती थी, अपने भाई के लिए प्रार्थना करना, भाई सेवकाई में है। लेकिन आज काफी दुख की बात है कि परिवार में ही, भाई बहनों में ही, परिवार के जनों के बीच ही वो प्रेम नजर नहीं आता। वो प्रेम, वो अपनापन, वो बोझ नजर नहीं आता। लेकिन जब हम मसीह के प्रेम से भरे जाते हैं तो अपने स्वयं के रिश्तेदारों से ज्यादा जो मसीह यीशु के प्रेम से जोड़े जाते हैं, उनका प्रेम, उनका अपनापन और अधिक गहरा है। कई बार वचन इसका जिक्र करता है। एक बार जब यीशु मसीह वचन सुना रहे थे, जब उनसे कहा जाता है कि आपकी मां और आपके भाई आए हैं, वे जानते हैं क्या जवाब देते हैं? मां आ गई है कहकर चले नहीं जाते। कौन है मेरे परिवार? कौन है मेरे मां बाप? मेरी बात को सुनकर उसके अनुसार जीने वाले ही तो हैं। जी हां, जब हम विश्वासियों का एक समूह होते हैं, जब हम मसीह यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों के समूह में जुड़ जाते हैं, हमारे बीच में एक पवित्र प्रेम का बंधन होता है। यही यहां पर लिखा गया है, यह हमने परमेश्वर से सीखा है और इस प्रेम को हमें दूसरों को भी दिखाना है। 10वीं आयत देखिए, और सारे मक्की दुनिया के सब भाइयों के साथ तुम ऐसा करते भी हो। हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते चले जाओ। यह जो प्रेम है, यह जो बंधन है, इसमें हमें बढ़ते चले जाना है। आज कई कलीसियाओं में यह प्रेम नहीं दिखता। चर्च में आते जरूर हैं, लेकिन अपनी ही धुन में लगे रहते हैं। यह सही नहीं है। एक दूसरे से मिलना है, जुलना है, उनसे बातें करनी है, उनके लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरे के लिए आदर्श होकर जीना है। पौलुस हमें सिखाता है कि प्रेम आखिर क्या होता है, क्योंकि पौलुस ने प्रभु के प्रेम को चख कर जाना। फिर वो उस प्रेम के बंधन के विषय सिखाता है। पहले कुरिन्थियों के 13वें अध्याय को आप पढ़ें, बार बार पढ़ें। प्रेम क्या है, प्रेम की गहराई क्या है, उसका महत्व क्या है, आप समझ पाएंगे। भाईचारे के प्रेम के विषय यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने स्वयं परमेश्वर से सीखा है और सारे मक्की दुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो। पर हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ। शायद कोई कह रहे हो, क्या प्रेम बढ़ता भी है? जी हां, जो वास्तविक प्रेम है वो बढ़ता है। प्रेम केवल बातों में ना हो, केवल नाम के लिए छोटी मोटी सहायता कर प्रेम दिखाने वाले हम ना हो जाएं। हमारा प्रेम जो है वो सीजनल नहीं होना चाहिए। हमारा प्रेम जो है वो क्षमा करने वाला होना चाहिए, एक दूसरे को सहन करने वाला, दूसरों के आनंद में आनंद मनाने वाला प्रेम, दूसरों के दुख में दुखी होने वाला प्रेम, नाश होने वाली आत्माओं को प्रभु में लाने का प्रेम। हमारा प्रेम परिपक्व होता जाना चाहिए। और जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी, वैसे ही चुपचाप रहने और अपने अपने कामकाज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो और बाहर वालों के साथ सभ्यता से व्यवहार करो। क्या कह रहा है? जो कलीसिया के बाहर के लोग हैं, हमें उनसे प्रेम करना है। हमें इंसानों से प्रेम करना है, लेकिन उनके अधर्म के कामों से बिल्कुल नहीं। तो उनका सम्मान करें, सभ्यता से उनके साथ व्यवहार करें। प्रभु धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर करते हैं। प्रेम अधर्म से आनंदित नहीं होता, वचन कहता है। तो हमें कलीसिया के बाहर वालों से नफरत नहीं करनी, हमें उनका अपमान नहीं करना, उनकी आलोचना नहीं करनी, निंदा नहीं करनी, बल्कि उनसे प्रेम करना है। वरन जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी, चुपचाप रहना और अपना अपना कामकाज करते रहना और अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करना। चुपचाप रहना, अपने काम से काम रखना और अपनी कमाई खाना। अपने काम से काम रखें। प्रेम करते हैं कहकर दिन भर उनके सर के ऊपर चढ़ के बैठे रहना, हर चीज में दखल अंदाजी करना, यह प्रेम नहीं होता।
एक पहरेदार को सोते हुए राजा का ख्याल रखने को कहा गया। तभी एक मक्खी आकर राजा की नाक पर बैठ जाती है। वो पहरेदार राजा का ख्याल रख रहा हूं कहते हुए उस मक्खी को उड़ाने के लिए राजा की नाक तोड़ देता है। कई बार हम प्रेम दिखाने के चक्कर में दूसरों की हानि कर बैठते हैं। किसी भी हाल में हमें दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में सर नहीं डालना चाहिए। यह प्रेम नहीं है। दूसरों की जिंदगी में दखलंदाजी ना करें। दूसरों के रहस्यों को जानना या उन्हें उजागर करना वास्तविक प्रेम नहीं होता। प्रेम अनेक दोषों को ढांपता है, वचन कहता है। इसलिए वास्तविक प्रेम से भरे रहो। परिपक्व प्रेम जो होता है वो गलतियों को उजागर नहीं करता। एक उदाहरण के तौर पर देखिए, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन क्या वे हमारी गलतियों को हर रोज उजागर करते हैं? जी नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। वे हमें कितनी बार क्षमा करते हैं, हमें कितना सहन करते हैं। उनके प्रेम का पवित्र आत्मा हमें एहसास कराते हैं। जब हम उद्धार ना पाए हुए लोगों से मिलते हैं तो हमें उनसे नफरत नहीं बल्कि मसीह के प्रेम से प्रेम करना है। उनकी आलोचना नहीं करनी बल्कि उनसे प्रेम करते हुए, उनका सम्मान करते हुए मसीह के लिए जीतने की इच्छा हम में होनी चाहिए। परमेश्वर की संतानों को दूसरों के कामकाज में दखलंदाजी नहीं करनी। हमारे बच्चों की भी एक उम्र हो जाने के बाद उनके व्यक्तिगत कार्यों में हमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। कई बार बच्चे समझ नहीं पाते कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं प्रेम की वजह से ही कर रहे हैं। इसलिए प्रेम सहन करता है और दूसरों के काम में दखलंदाजी नहीं करता। अपने काम से काम रखता है। तू ऐसा कर, तू वैसा कर, तूने ये किया वो किया, ऐसे करने के बजाय चुपचाप रहने और अपने अपने काम काज करने और अपने हाथों से कमाने का यत्न करो। अपने प्रेम को क्रियाओं के जरिए दिखाएं। अपने प्रेम को बातों से नहीं, जबान से नहीं, बल्कि क्रियाओं से दिखाएं। सामने वाला आपके प्रेम को समझ सके, ऐसे आपके कार्य होने पाए। उन्हें सहन करें, उन्हें तसल्ली दें, मुख्य तौर पर उन्हें क्षमा करें। देखिए, प्रेम का एक मुख्य गुण है दूसरों को क्षमा करना। मैं तुमसे प्रेम करता हूं पर तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा अगर आप कहते हैं, मतलब वो मसीही प्रेम नहीं है। मसीह हमसे प्रेम करते हैं इसीलिए क्षमा करते हैं। अगर इस संसार में हम शांति समाधान से जीना चाहते हैं तो हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, मसीह का प्रेम। जितना अधिक आप प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे, जितना अधिक आप प्रभु यीशु के क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में मनन करेंगे, जितना अधिक आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के सुसमाचारों को पढ़ेंगे और मसीह के जीवन पर मनन करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको नजर आएगा कि कितने प्रेम से भरकर मसीह यीशु दूसरों के साथ में व्यवहार करते हैं, उन्हें तसल्ली देते हैं, और यह हमारे जीवन को बदलने के लिए काफी है। अगर आप कहते हैं कि मैं बदल गया हूं, तो पहले जिस पाप को आप प्रेम करते थे अब आप उससे बैर करेंगे, और इससे पहले जिन बातों से आप बैर करते थे, प्रार्थना, वचन, संगति, ध्यान, इन पर आप मन लगाएंगे। आज मसीह के प्रेम को स्वीकारें। मसीह यीशु का ऐसा अपार प्रेम हमारे परिवारों में, कलीसियाओं में नजर आने पाए। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु, एक बार फिर से अपने वचनों द्वारा आपने हमसे बात की, हम आपके शुक्रगुजार हैं। जी हां प्रभु, अंत के दिनों में प्रेम कम हो जाएगा। आपने पहले से ही अपने वचन में हमें बताया है, और आज संसार में काफी दृश्य रूप में हमें यह नजर आता है। परिवारों में प्रेम नहीं है, सम्मान नहीं है, मां बाप के पास बच्चों के लिए बिल्कुल समय नहीं है। जब मां बाप बुजुर्गावस्था में आते हैं, बच्चों के पास मां बाप के लिए समय नहीं है। पति पत्नी के बीच
प्रेम नहीं है, सम्मान बिल्कुल नहीं है। प्रभु होने दें कि हम, जबकि आपकी संतान कहलाते हैं, जबकि हम इस संसार में आपके राजदूत हैं, आपके उस पवित्र प्रेम की गहराई को जानकर, समझकर, उस पवित्र प्रेम को फैलाते हुए आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हम में से एक एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आजकल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। आप कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लाइव चैट पर आएं, अपने और अपने शहर का नाम हमें बताएं। आपके बारे में जानकर हमें प्रसन्नता होगी। अपने प्रार्थना विषयों को, साथ ही साथ प्रेज रिपोर्ट्स को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। आपसे सुनकर हमें प्रसन्नता होगी, हम अवश्य प्रार्थना करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे दोबारा विदा लेना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।